बहुत समय पहले नीले समंदर के नीचे एक सुंदर और रहस्यमयी दुनिया थी जिसे नील सागर लोक कहा जाता था। यहाँ समुद्री जीवों के साथ जलपरियां भी रहती थीं। इन जलपरियों की दुनिया जादुई थी जहाँ सब कुछ चमकता और झिलमिलाता था। इस दुनिया की रानी थी मुक्ता जलपरी, जो न केवल सबसे सुंदर थी बल्कि अपनी बुद्धिमानी और शक्तियों के लिए भी जानी जाती थी। मुक्ता जलपरी के पास एक जादुई मोती था जिसे सागर मोती कहा जाता था। यह मोती पूरे सागर लोक को शक्ति देता था और उसकी सुरक्षा करता था, लेकिन यह मोती एक रहस्य भी छिपाए हुए था। अगर यह गलत हाथों में चला जाता तो पूरा सागर लोक नष्ट हो सकता था। नील सागर लोक में एक छोटी और जिज्ञासु जलपरी रहती थी जिसका नाम मीरा था। वह हमेशा नए नए रहस्यों की खोज में लगी रहती थी। बाकी जलपरियों की तरह उसे भी रानी मुक्ता से बहुत प्रेम था, लेकिन वह हमेशा ये जानने को उत्सुक रहती थी कि सागर मोती इतना खास क्यों है। मुक्ता जलपरी ने हमेशा मीरा को समझाया था कि सागर मोती की शक्ति सिर्फ अच्छे उद्देश्यों के लिए है, लेकिन किसी को भी इसे छूने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। मगर मीरा के मन में ये सवाल हमेशा घूमता रहता था कि अगर यह मोती इतना शक्तिशाली है तो क्या ये जलपरियों को और ताकतवर नहीं बना सकता। नील सागर लोक के बिल्कुल विपरीत दिशा में अंधेरा सागर था जहाँ खतरनाक जीव रहते थे। वहाँ का राजा कालसुर था जो एक दुष्ट समुद्री दानव था। उसकी लालसा हमेशा सागर मोती को हासिल करने की थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह मोती उसके पास आ जाए तो वह पूरे समुद्र पर राज कर सकता है। कालसुर को जब पता चला कि एक युवा जलपरी मीरा सागर मोती के बारे में जानने के लिए बेचैन है तो उसने एक चाल चली। उसने अपनी काली शक्ति से एक सुंदर मछली का रूप धारण किया और मीरा के पास गया। अगर तुम सच में सागर मोती को छूना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस इसे रानी के महल से बाहर लाना होगा। मीरा पहले तो झिझकी, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा ने उसे बहका दिया। उसे लगा कि अगर वह मोती को छू लेगी और इसकी शक्ति देख लेगी तो वह सबसे अनोखी जलपरी बन जाएगी। अगली रात जब पूरी सागर दुनिया सो रही थी, मीरा चुपचाप रानी के महल में गई और सागर मोती को उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, पूरा समुद्र हिलने लगा, लहरें उग्र हो गईं और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। मीरा घबरा गई और मोती को लेकर कालसुर की ओर दौड़ी। कालसुर ने जैसे ही मोती लिया, उसने अपनी असली रूप में आकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब ये समुद्र मेरी मुट्ठी में होगा। तुमने अपनी दुनिया को खुद बर्बाद कर दिया, मूर्ख जलपरी। मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मुक्ता जलपरी को पता चला कि सागर मोती चोरी हो गया है तो उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया। हमें अपनी दुनिया को बचाना होगा, उसने सभी जलपरियों से कहा। लेकिन कालसुर बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही उसने मोती को अपनी शक्ति से इस्तेमाल करना शुरू किया, पूरा समुद्र काला पड़ने लगा और नील सागर लोक खतरे में आ गया। मीरा ने रोते हुए मुक्ता जलपरी से माफी मांगी। रानी माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं इसे सही करना चाहती हूँ। मुक्ता जलपरी ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम सच में मोती वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। मीरा ने अपनी बहादुरी दिखाई और अकेले ही कालसुर के काले महल में पहुंची। उसने चालाकी से कालसुर को उलझाया और मौका पाते ही सागर मोती को उठा लिया। जैसे ही मोती उसके हाथ में आया, उसकी असली शक्ति जाग उठी। मोती ने एक सुनहरी रोशनी फैलाई जिससे कालसुर कमजोर हो गया। जलपरियां और समुद्री जीव एक साथ आए और कालसुर को हमेशा के लिए समुद्र से निकाल दिया गया। जब मीरा ने सागर मोती को वापस मुक्ता जलपरी को सौंपा तो पूरा सागर फिर से चमकने लगा। जलपरियां खुशी से झूम उठी और समुद्री जीव फिर से नाचने लगे। मुक्ता जलपरी ने मीरा से कहा, तुमने अपनी गलती को सुधारा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, सच्ची शक्ति लालच में नहीं बल्कि अच्छाई और हिम्मत में होती है। वादा किया कि वो अब हमेशा अपने नील सागर लोक की रक्षा करेगी और कभी भी जिज्ञासा में आकर गलत कदम नहीं उठाएगी। इसके बाद जलपरियों का संसार पहले से भी ज्यादा सुंदर और शांतिपूर्ण हो गया और इस तरह जलपरी मीरा नील सागर लोक की सबसे बहादुर और समझदार जलपरी बन गई। सीख, लालच और जिज्ञासा के बीच संतुलन जरूरी है। सच्ची शक्ति हमेशा अच्छाई और साहस से आती है। अपनी गलती को सुधारना ही असली बहादुरी होती है। सागर की रानी की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची बहादुरी का मतलब सिर्फ ताकतवर बनना नहीं बल्कि अपनी गलती को समझकर उसे सुधारना होता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए हमें कमेंट में बताएं और हम आपके लिए जादुई कहानियाँ लाते रहेंगे।